हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय श्री कृष्ण। प्यारे भक्तों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल जीवन के रंग में बहुत बहुत स्वागत है। तो आइए, जैसे कि हम कार्तिक मास के महात्म्य का श्रवण कर रहे हैं, तो आज इसी कड़ी में हम कार्तिक मास महात्म्य के अध्याय 18 का श्रवण करेंगे। इससे पहले हमने देखा कि किस प्रकार जलंधर व भगवान शंकर के गणों के बीच भयंकर युद्ध होता है, जिसमें जलंधर के सेनापति भगवान शंकर के गणों को अत्यधिक प्रहार करते हैं, उनको अत्यधिक पराजित करते हैं, जिससे भगवान शंकर के गण भगवान शंकर के पास आते हैं। उनसे जलंधर के युद्ध के विषय में सुनकर भगवान शंकर को अत्यधिक क्रोध आता है। अब आइए, इससे आगे किस प्रकार वह युद्ध आरंभ हुआ, किस प्रकार वह युद्ध आगे चला, इसकी कथा का श्रवण करते हैं। लिखता हूँ माँ पुराण की सीधी सच्ची बात, 18वां अध्याय कार्तिक का मुक्ति का वरदात। अब रौद्र रूप महाप्रभु शंकर नंदी पर चढ़कर युद्ध भूमि में आए। उनको आया देखकर उनके पराजित गण फिर लौट आए और सिंहनाद करते हुए आयुधों से दैत्यों पर प्रहार करने लगे। भीषण रुद्रधारी रुद्र को देखकर दैत्य भागने लगे। तब जलंधर हजारों बाण छोड़ता हुआ शंकर जी की ओर दौड़ा। उसके शुंभ निशुंभ आदि वीर भी शंकर जी की ओर दौड़े। इतने में शंकर जी ने जलंधर के सब बाण जालों को काट अपने अन्य बाणों की आंधी से दैत्यों को अपने फरसे से मार डाला। खडगोरमा नामक दैत्य को अपने फरसे से मार डाला और बलाहक का भी सिर काट दिया। घस्मर भी मारा गया और शिवगण चिशी ने प्रचंड नामक दैत्य का सिर काट डाला। ऋषि को शिवजी के बैल ने मारा और कई उनके बाणों द्वारा मारे गए। यह देख जलंधर अपने शुंभादिक दैत्यों को धिक्कारने लगा और भयभीत दैत्यों को धैर्य देने लगा, और किसी प्रकार भी उसके भयग्रस्त दैत्य युद्ध को न आते थे। जब दैत्य सेना पलायन करने लगी, तब जलंधर को बहुत अधिक क्रोध आया और महाक्रुद्ध जलंधर ने शिवजी को ललकारा और 70 बाण मारकर शिवजी को दग्ध कर दिया। शिवजी उसके बाणों को काटते रहे, यहाँ तक कि उन्होंने जलंधर की ध्वजा, छत्र और धनुष को भी काट दिया। फिर 7 बाण से उसके शरीर में भी तीव्र आघात पहुंचाया। धनुष के कट जाने से जलंधर ने गदा उठाई। शिवजी ने उसकी गदा के टुकड़े कर दिए। तब उसने समझा कि शंकर मुझसे अधिक बलवान हैं, अतः उसने गंधर्व माया उत्पन्न कर दी। उसने गंधर्व माया से अप्सराओं के गण पैदा हो गए। वीणा और मृदंग आदि बाजों के साथ नृत्य व गान होने लगा। इससे अपने गणों सहित रुद्र भी मोहित हो एकाग्र हो गए। उन्होंने युद्ध बंद कर दिया। फिर तो काम मोहित जलंधर बड़ी शीघ्रता से शंकर जी का रूप धारण कर वृषभ पर बैठकर पार्वती के पास पहुंचा। उधर जब पार्वती जी ने अपने पति को आते हुए देखा, तो अपनी सखियों का साथ छोड़ दिया और अपने पति के आगे आई। उन्हें देख कामातुर जलंधर का वहीं पर वह जड़पात हो गया और उसका वीरपात हुआ और उसके पवन से वह जड़ भी हो गया। तब गौरी देवी ने उसे पहचान लिया और उसे दानव समझकर वहां से अंतर्ध्यान हो गईं तथा उत्तर की मानस पर चली गईं। तब पार्वती जी ने विष्णु जी को बुलाकर दैत्य धन का वह सब कृत्य कहा और यह प्रश्न किया कि क्या आप इन सब से अवगत हैं कि जलंधर ने मेरे साथ किस प्रकार से छल किया है। तब भगवान विष्णु ने उत्तर दिया, आपकी कृपा से मुझे सब ज्ञात है। हे माता, आप जो भी आज्ञा करेंगी मैं उसका पालन करूंगा, क्योंकि जलंधर ने यह अति दुष्ट कार्य किया है। यह कार्य क्षमा करने योग्य नहीं है। तब जगमाता ने विष्णु जी से कहा, उस दैत्य ने जो मार्ग खोला है, अब हम भी उसी का अनुसरण करेंगे। उसी का अनुसरण करके वह जलंधर निश्चय ही मारा जाएगा। इसीलिए मैं तुम्हें आज्ञा देती हूँ कि उसकी पत्नी का पतिव्रत धर्म आप तुम भ्रष्ट करो, जिससे वह दैत्य मरे। पार्वती जी की आज्ञा पाते ही विष्णु जी उसको शिरोधार्य कर छल करने के लिए जलंधर के नगर की ओर गए। बोलो विष्णु भगवान की जय। तो यह है कार्तिक मास के अध्याय 18 की कथा। आइए अब आरंभ करते हैं अध्याय
19 की कथा कि किस प्रकार भगवान विष्णु जी जब जलंधर के नगर में गए तब वहां पर आगे क्या हुआ। श्री विष्णु मम हृदय में प्रेरणा करने वाले नाथ, लिखूं महात्म्य कार्तिक का, हे प्रभु रखो मेरे सिर पर हाथ। तब राजा पृथु ने पूछा कि हे नारद जी, अब आप यह कहिए कि भगवान विष्णु ने वहां जाकर क्या किया तथा जलंधर की पत्नी का पतिव्रत किस प्रकार भ्रष्ट हुआ। तब नारद जी बोले, जलंधर के नगर में जाकर विष्णु जी ने उसकी पतिव्रता स्त्री वृंदा का पतिव्रत भंग करने का विचार किया। वे उसके नगर के उद्यान में जाकर ठहर गए और रात में उसको स्वप्न दिया। वह भगवान विष्णु की माया और विचित्र कार्य पद्धति थी और उसकी माया द्वारा जब वृंदा ने रात में वह स्वप्न देखा कि उसका पति नग्न होकर सिर पर तेल लगाए महिष पर चढ़ा है, वह काले रंग की फूलों की माला पहने हुए है तथा उसके चारों हिंसक जीव हैं, वह सिर मुंडाए हुए अंधकार में दक्षिण दिशा की ओर जा रहा है, उसने नगर को अपने साथ समुद्र में डूबा हुआ इत्यादि बहुत से स्वप्न देखे। तत्काल ही वह स्वप्न का विचार करने लगी तथा उसका मन अत्यधिक दुखित हुआ। इतने में उसने सूर्य देव को उदय होते हुए देखा तो सूर्य में उसे एक छिद्र दिखाई दिया तथा वह कांतिहीन था। इसे उसने अपना अनिष्ट जाना और वह भयभीत हो रोती हुई छज्जे, अटारी तथा भूमि पर विचरने लगी, किंतु कहीं भी उसे शांति प्राप्त न हुई। फिर वह अपनी 2 सखियों के साथ उपवन में गई, किंतु वहां भी उसे शांति नहीं मिली। फिर वह जंगल में निकल गई। वहां उसने सिंह के समान 2 भयंकर राक्षसों को देखा, जिससे भयभीत होकर वह वहां से भागने लगी। उसी क्षण उसके समक्ष अपने शिष्यों सहित शांत मौनी तपस्वी वहां आ गए। भयभीत वृंदा उनके गले में अपना हाथ डालकर उनसे अपनी रक्षा करने की याचना करने लगी। मुनि ने अपनी एक ही हुंकार से उन राक्षसों को भगा दिया। तब वृंदा को बहुत आश्चर्य हुआ तथा वह भय से मुक्त हो मुनिनाथ के हाथ जोड़कर प्रणाम करने लगी। फिर उसने मुनि से अपने पति के संबंध में उनकी कुशल क्षेम का प्रश्न किया तथा उनसे अपने पति के विषय में पूछा। उसी समय 2 वानर मुनि के समक्ष आकर हाथ जोड़कर खड़े हो गए और ज्यों ही मुनि ने भ्रुकुटी संकेत किया त्यों ही वे उड़कर आकाश मार्ग में चले गए। फिर जलंधर का सिर और धड़ लिए मुनि के आगे आ गए। तब अपने पति को मृत हुआ जान वृंदा मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़ी और अनेक प्रकार से दारुण विलाप करने लगी। तत्पश्चात उन मुनि ने कहा से वह बोली, हे कृपानिधे, क्या आप मेरे पति को जीवित कर दीजिए। क्या आप इन्हें जीवित कर सकते हैं। पतिव्रता दैत्य पत्नी ऐसा कहकर दुखी श्वासों को छोड़कर उन मुनि के चरणों में गिर पड़ी। तब मुनि ने कहा, यह शिवजी के द्वारा युद्ध में मारा गया है, यह जीवित नहीं हो सकता, क्योंकि जिसे भगवान शिव मार देते हैं वह कभी जीवित नहीं हो सकता। परंतु शरणागत की रक्षा करना सनातन धर्म है, इसी कारण कृपा करके मैं इसे तुम्हारे लिए जिलाए देता हूँ। नारद जी ने ऐसे कहा कि वह मुनि जो कि साक्षात विष्णु ही थे, उन्होंने यह सब माया फैला रखी थी। वह वृंदा के पति को जीवित करके अंतर ध्यान हो गए। जलंधर ने उठकर वृंदा का आलिंगन किया तथा उसका मुख चूमा। वृंदा भी पति को जीवित हुआ देखकर अत्यंत हर्षित हुई और अब तक हुई बातों को उसने अपना बुरा स्वप्न समझा। तत्पश्चात वृंदा सकाम हो बहुत दिनों तक अपने पति के साथ उसी जंगल में विहार करती रही। एक बार सुरत एवं संभोग काल के अंत में उन्हें विष्णु को देखकर वह उन्हें पहचान गई कि यह जलंधर मेरा पति नहीं अपितु भगवान विष्णु ही हैं। तब उसे बड़ा क्रोध आया और उसने उन्हें ताड़ित करती हुई वह बोली, हे पराई स्त्री से गमन करने वाले विष्णु, तुम्हारे शील को धिक्कार है। मैंने अब जान लिया है कि तुम और कोई नहीं हो, तुम ही विष्णु हो, तुम ही वह मायावी तपस्वी हो। इस प्रकार कहकर कुपित होकर पतिव्रता वृंदा ने अपने तेज को प्रकट करते हुए भगवान विष्णु को श्राप दिया कि हे विष्णु, तुमने माया से 2 राक्षस मुझे दिखाए थे, वही दोनों राक्षस किसी समय में तुम्हारी स्त्री का हरण कर लेंगे और यह जो तुम्हारा शिष्य बना है वह तुम्हारा साथी होगा तथा तुम अपनी स्त्री के विरह में दुखी होकर इस पृथ्वी पर विचरण करोगे।
उस समय ये वानर ही तुम्हारी सहायता करेंगे। ऐसा कहते हुए वह पतिव्रता वृंदा अग्नि में प्रवेश कर गई। तब भगवान विष्णु जी ने कहा कि हे वृंदा, तुमने अकारण ही हमें श्राप दिया है, क्योंकि तुमने हमारा कृत्य देखा परंतु अपने पति जलंधर के द्वारा किया गए पूर्व कृत्य को नहीं देखा। तब ब्रह्मा आदि देवता आकाश से उसका प्रवेश देखते रहे। वृंदा के शरीर का तेज पार्वती जी के शरीर में चला गया। अपने पति व्रत के प्रभाव से वृंदा ने मुक्ति को प्राप्त किया तथा वृंदा के श्राप के कारण ही भगवान विष्णु को अगले जन्म में श्री राम का अवतार लेना पड़ा, जहाँ उनकी पत्नी सीता जी का रावण ने हरण किया। वह सुग्रीव आदि वानरों ने उनका साथ दिया। तो यह है कार्तिक मास के अध्याय 19 की कथा। तो प्यारे दोस्तों, यदि आपको मेरी यह कथा अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें और इसी प्रकार की और कथाएं सुनने के लिए, महात्म्य सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को अवश्य दबाएं, जिससे मेरी सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास तक समय से पहुंचता रहे। जय श्री कृष्ण, राधे राधे। आप सभी को कार्तिक मास की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय श्री कृष्ण।